Assalamu alaikum, my very dear students of grade 1. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today has been taken from your chemistry portion, like we have done two previous chapters from the bio portion. Today the name of the chapter is Air Around Us. It's lesson number 9 from your book, page number 41. एयर इज़ ऑल अराउंड अस, आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है, बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन जिसे हम देख तो नहीं सकते, बिकॉज इट हैज़ नो कलर, वी कैन नॉट इवन टेस्ट और स्मेल इट, हम इसको चख भी नहीं सकते, लेकिन हम इसे फ़ील कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स. यानी ये अल्लाह ताला की इतनी किस तरह की नेमत है. हवा क्या है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम जैसे देख नहीं सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते, या हम टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे फ़ील ज़रूर करते हैं जब ये मूव हो रही होती है. और इस मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड कैन मूव थिंग्स. और हवा के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये चीज़ों को अपने साथ मूव करवा सकती है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकती है. इस हवा के अंदर इतनी ताकत होती है. और वी कैन ऑल्सो यूज़ अ फ़ैन टू मूव एयर. अगर आपको आप फ़ैन के सामने आएँ तो आपको भी हवा मूव होती हुई, या हवा जो है वो आपको टच करती हुई महसूस हो रही होती है. अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल दें, आपके सामने अगर एक एम्प्टी ग्लास रखा जाए फ्रॉम पेज नंबर 42. इज़ दिस ग्लास एम्प्टी. अब बज़ाहिर चूँकि आपके इस ग्लास में कोई पानी या कोई जूस या कोई मिल्क वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हवा मौजूद नहीं है क्या इसमें, या आप ये समझते हैं कि क्या ये ग्लास खाली है? उस हिसाब से अगर आप देखें जो कि चीज़ आपको नज़र नहीं आती है तो वो आप कह सकते हैं कि इट इज़ एम्प्टी. बट इन एक्चुअल सेंस इट इज़ नॉट एम्प्टी. द ग्लास इज़ फुल ऑफ एयर. होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन, इट स्टिल हैज़ एयर इन इट. यानी अगर आप इस ग्लास को कन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें, उल्टा भी कर दें, तो हवा के मॉलिक्यूल्स आसानी के साथ हर जगह फैलते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, जो हमें दिख तो नहीं रहे होते, लेकिन इस एयर में इस ग्लास के अंदर मौजूद हो सकते हैं. अब हम इसको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए एक बड़ा सा कोई जार या कंटेनर लिया गया है जिसमें पानी मौजूद है. ठीक है. अब पुश इट इनटू अ जार ऑफ वाटर. अगर आप इस खाली ग्लास को, जिसमें जो आपने पहले हाथ पे पकड़ा हुआ था, अगर आप फर्स्ट फिगर को गौर से देखें और उसे आप इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके अगर आप उस जार के अंदर डालें जिसमें पहले से पानी मौजूद है, डज़ द वाटर एंटर द ग्लास. क्या आसानी के साथ सारा पानी जो है वो उस ग्लास के अंदर हो जाएगा एंटर? नहीं, इट डज़ नॉट, बिकॉज द ग्लास इज़ फुल ऑफ एयर. अगर आप ग्लास को जैसे ही कन्वर्ट करते हैं उस बड़े से जार वाली कंटेनर में, तो फौरी तौर पर पानी उसके अंदर एंटर नहीं होता है, बल्कि अगर आप देखें तो उसमें आपको थोड़े से बबल्स नज़र आने लगते हैं, या ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ धक्का दे रही है, ग्लास को प्रेस कर रही है, पुश कर रही है. नाउ स्लोली टिल्ट द ग्लास. अगर आप आहिस्ता 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 उस ग्लास को कन्वर्ट कर भी दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या नज़र आएंगे? बबल्स ऑफ एयर कम आउट ऑफ द ग्लास. छोटे छोटे से बुलबुले से नज़र आएंगे, और ये नाउ वाटर कैन एंटर द ग्लास. अब जब वो हवा बाहर निकल जाएगी तो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगा. तो यानी ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इनिशियली उस ग्लास में, खाली ग्लास में पानी के, जब पानी में अंदर आपने नहीं डाला था उस वक्त उसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे. जब वो एयर रिमूव हो गया तो अब पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगा. द स्पेस अराउंड अस इज़ नॉट एम्प्टी, इट इज़ फुल ऑफ एयर. वी कैन फील थिंग्स विद एयर. आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, दिखाई तो नहीं दे रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हवा को आप मुस्तकिल फील कर रहे होते हैं. ब्लो एयर इनटू अ बलून. इसी तरह से अगर आपके पास बलून है, टायर है, ठीक है ना, तो इसमें अंदर भी हवा को फिल किया जाता है. अगर आप उसको रबर बैंड से या किसी भी थ्रेड से आप जब बलून को टाई अप करते हैं, नॉट को बांध लेते हैं, तो उसके बाद जब आप वापस खोलते हैं तो एकदम से कोई चीज़ बाहर निकल रही होती है, एंड दैट इज़ एक्चुअली एन एयर. इसी तरह से बाईसाइकिल के जो व्हील्स हैं उसमें भी हवा को फिल किया जाता है. अच्छा जी. विच इज़ हेवियर, अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर और एन एम्प्टी फुटबॉल? अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज़ हेवियर, द एयर इनसाइड इट हैज़ वेट. अगर आप दो तरह की बॉल लें, एक बॉल जो है उसमें से एयर आपने रिमूव कर दी है, और दूसरी एक ऐसी बॉल है जिसमें हवा मौजूद है, और उन दोनों को अगर बैलेंस में, फिज़िकल बैलेंस में रखा जाए तो आपको अब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वज़न किसका ज़्यादा है. यानी इसका मतलब है कि हवा भी वज़न रखती है, जगह भी घेरती है, वज़न भी रखती है. हाँ, ये है कि हम उसे देख नहीं सकते. वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम. इसी तरह से जब हम सांस ले रहे हैं तो ज़ाहिर
है उसके लिए भी आपको मुस्तकिल ऑक्सीजन गैस जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है एयर हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और ये हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ एयर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, पौधे हों, इवन सब जो है हवा को या इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, अब सांस ले रहे होते हैं ज़िंदा रहने के लिए। यानी खाए बगैर तो हम फिर भी 5 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर भी हम 1 हफ्ता रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बगैर हम 5 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। एयर इज़ नीडेड टू बर्न थिंग्स, हवा जो है वो किसी भी चीज़ को जलने में भी मदद देती है। अगर हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, यानी मोमबत्ती है, वो ग्लो कर रही है, वो जल रही है, लेकिन क्योंकि उस हमारे इर्द गिर्द हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एयर मौजूद होती है जो कि बर्निंग में हेल्प आउट करती है। और अगर हम कोई भी ग्लास या कोई और कंटेनर जो है वो उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रख दें तो आपने देखा होगा फ़ौरी तौर पर वो मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हम रोक देते हैं और रोकने की वजह से मज़ीद एयर जो है वो उसको टच नहीं हो रही होती या उसको कोई हेल्प आउट करने वाली चीज़ नहीं होती उस जलती हुई मोमबत्ती को। इसी वजह से वो फौरी तौर पर उसका ग्लो बंद हो जाता है या वो बुझ जाती है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी मदद, जो एयर की मदद से वर्कआउट करती है या जो चल सकती है? जैसे आपके इर्द गिर्द रहने वाले एरोप्लेन, सेल बोट, काइट, हैंड ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर, विंड मिल, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपने यकीनन नाम भी सुना होगा और उनमें से कुछ चीज़ें आपने देखी भी होंगी। और नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अगर जैसे फ़र्ज़ करें लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, उसके लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कश्तियाँ हैं जो समंदरों में चल रही हैं या हवाई जहाज़ हैं, ठीक है, ये एयर की डायरेक्शन पे और एयर के प्रेशर पे बहुत डिपेंड करती हैं। इसी तरह से विंड मिल जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है, वाटर सप्लाई के लिए। तो इन सारी चीज़ों को भी एयर की ज़रूरत होती है। जिस डायरेक्शन में एयर ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन में उनका ट्रैवल करना या मूव करना भी आसान होता है। तो ये आई होप कि ये भी बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, आपको मज़ा आया होगा। आज की मालूमात आपके लिए अच्छी नॉलेजेबल हैं और अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।